हेलो हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो जी आप सब? आशा करते हैं आप सब भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे जी। और स्वागत है जी आप सभी का एक बार फिर से एक और नए ब्लॉग में। और जी ये वीडियो है वीरवार के दिन की, शाम का टाइम है और टाइम आपको दिखाई दे रहा होगा। ये है 8:45 हो गए हैं और शाम का हमारा खाना पीना हो चुका था, सारा काम निपटा दिया था। और मैंने ना आपको कई दिन पहले दिखाया था ना एक वीडियो में कि हम पत्थर लेकर आए थे जो कि बाथरूम में कॉर्नर लगवाने हैं, तो वो उनका नंबर ना आज आया है। तो अभी मिस्त्री बुला रखे हैं कि जब पत्थर लगाते हैं ये, तो ये भी हमारे पड़ोस में ही है। तो ये शाम के टाइम बोले थे कि शाम के टाइम में लगाएंगे, तो इनको बुलवाया है और आज इनका नंबर आ गया है। तो जहाँ जहाँ लगवाने हैं वो बता दिया है और निशान लगा रहे हैं। निशान लगा के इनको कट कर लिया है। तो कुछ ना इस तरीके से लगवा रही हूँ, तो आप देख लीजिए। तो सोचा मैंने चलो वीडियो ही बना लेते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं किस तरीके से लगवाए हैं। और आपने देख ही लिया होगा घर में क्या हाल हो गया है ना, पूरा ही घर ना भाई अस्त व्यस्त पूरा ख़राब हो गया है, धूड़ धूड़। मैंने सोचा था कि इतना भी बुरा हाल होगा, अगर मुझे पता होता ना तो मैं ये नहीं लगवाती। पर ये है कि भाई लगवाने के बाद ना बहुत ही अच्छे लगे थे, तो आपको मैं बाद में दिखाऊंगी। तो फिलहाल ना वो ना जो पत्थर थे वो कट कर लिए हैं गुड़ाई के टाइप में, और उनमें निशान लगा लिया है, जीरी मार ली है ग्राइंडर से, सॉरी कटर से। तो कटर से तो फिर ना धूल मिट्टी उड़ती है। तो ये एक रसोई में लगवाना है, मैंने यहाँ पर रसोई का नाप ले लिया है और ये कट का हो गया है। तो इस कोने में लग जाएगा। और एक ना ज़्यादा ही था, एक फालतू था, तो मैंने बोला कि इस कोने में और लगा दो, कुछ रखने के लिए काम आ जाएगा। तो एक यहाँ पर निशान लगा रहे हैं और वही कटर से ना बहुत ज़्यादा धूल उड़ती है। तो जहाँ जहाँ लगवाना था ना तो वहाँ फिक्स कर दिया है और बाथरूम में लग रहे हैं लगाने के लिए, और यहाँ पे लगा दिया है फ़िलहाल तो। और जैसे ना अभी वैसे लगाए हैं तो उसमें सीमेंट भरेंगे। तो उससे पहले मैं यहाँ पर ना जो पहले ये टूट फूट हो रखी है इसको मैं उठा देती हूँ, फिर वही फिर पानी गिरेगा ना यहाँ पर तो ज़्यादा ही ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने मोटा मोटा साफ़ कर दिया है फ़िलहाल तो। और उसके बाद यहाँ पर ना पहले मैंने रसोई में ही लगवाया कि रसोई का काम पहले निपटा दो, फिर मैं इसकी सफाई कर दूँगी। तो यहाँ पर ना सीमेंट भर दी है और यहाँ पर ये पत्थर लग गया है। तो ना बहुत ही अच्छा लगता है इस टाइप से अगर लगवाते हैं तो कॉर्नर में। पर ये है कि भाई जब भी आप अपना घर बनवाओ ना, ये काम तभी करवाना चाहिए, बाद में तो भाई बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल होता है और बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगती है। तो हमें पहले आइडिया नहीं था, जब घर में हम रहते ना तभी समझ में आता है कि क्या चीज़ें घर में कहाँ क्या लगवाएँ, और टाइम के हिसाब से ये लगता है। तो ना मैंने कहीं दिन से सोच रखा था कि मैं हम पत्थर इस टाइप से लगाएंगे। तो फिलहाल फाइनली आज इनका नंबर आया है और इनको 15-20 दिन हो गए थे इनको रखी हुई। तो मैंने ही कहा कि आज तो इनको लगवा लो, कितने दिन हो गए रखे हुए। और यहाँ पर अभी 11 बज गए हैं और वो पत्थर लगवाने वाले भाई चले गए हैं अपने घर, यहीं पर पड़ोस में रहते हैं वो भी। और यहाँ पर 11 बजे का टाइम है और ये 2 गौ माता यहाँ पर गेट पे आई हुई थी, तो ये खड़ी थी और 2 रोटी बची हुई थी। तो यहाँ पर मैं इनको रोटी दे रही हूँ, तो इनको रोटी दे दी है। और ये जा भी नहीं थी तो अंदर भी आ गए थे गेट के अंदर, तो बड़ी मुश्किल से इनको भगाया है। और उसके बाद यहाँ पर ना देखो भाई बुरा हाल बहुत हो रखा है। और मेरे ना आईडी से बहुत ज़्यादा भयंकर वाला घर ख़राब हो गया है भाई। और ये तो कर रहे हैं बाथरूम साफ़, सिर्फ नीचे का ही साफ़ करेंगे फर्श क्योंकि ना फिर बाथरूम में भी जैसे बाथरूम यूज़ करना पड़ता है रात को भी, तो फिर इस वजह से थोड़ा सा साफ़ कर देंगे ये। तो ये बाथरूम साफ़ करेंगे। और मैंने ना पैडियों में साफ़ किया है, पैडी भी ख़राब रखी थी, मोटा मोटा ही साफ़ किया है। और यहाँ पर ना ये आंगन भी मैं साफ़ कर देती हूँ क्योंकि ना पत्थर के टुकड़े से पड़े हुए हैं। फिर वो पैरों में लगाएंगे। और जो थोड़ा सा धूल मिट्टी से हो रखी ना ये पत्थर की, ये यहाँ पर पानी डाल के थोड़ा धो दूँगी। बाकी तो मैं सुबह के टाइम ही करूँगी अच्छे से साफ़ सफाई। वैसे तो रात के समय सफाई झाड़ू नहीं लगाते हैं, पर मजबूरी में लगाना पड़ता है, ऐसा देखा भी जाता है। फिर वो पैरों को लग लग के ना पूरा ही घर में फैल जाएगा और फिर बाथरूम में जाना पड़ता है, फिर बाथरूम के फिर वही क्या ही कहें। तो फिर मैंने यहाँ पर ना एक बाल्टी पानी डाल के इसको धो दिया है, बस मोटा मोटा ही धोया है मैंने। और बाकी मैं सुबह के टाइम ही सफाई करूँगी अच्छे से बिल्कुल। तो यहाँ पर टाइम भी ज़्यादा हो गया था, तो इन्होंने तो बाथरूम साफ़ किया है, सिर्फ फर्श को ही साफ़ किया है। फर्श में से सीमेंट ही बहुत ज़्यादा पड़ गई थी, सीमेंट लगा के भरे हैं वो। और यहाँ पे मैंने आंगन को साफ़ किया है और पैडे साफ़ करी हैं और रसोई को मैंने बिल्कुल साफ़ कर दिया है।
तो यहाँ पर बस इतना ही साफ़ किया था। और बस और आंगन में झाड़ू सी लगाई है, पोछा लगाया है मोटा मोटा से ही। तो यहाँ पर रसोई साफ़ हो गई है। और मैंने गैस को उतार रखा था पहले ही, नहीं तो गैस ही बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती। तो कुछ ऐसे लगा है और गैस भी साफ़ हो गई। और यहाँ पर मैंने स्लेब भी साफ़ कर दिया, सारा कुछ मतलब साफ़ कर दिया, ताकि मैं सुबह के टाइम भी जैसे पानी वगैरह पीना पड़ता है और फिर रसोई में भी सुबह के टाइम काम होता है ना। तो रसोई तो मैंने बिल्कुल साफ़ कर दी है। और बाकी जो रह गया है वो मैं सुबह के टाइम करूँगी। और यहाँ पर हो गई थी मैं सोने की तैयारी, क्योंकि 11 से भी ऊपर टाइम हो गया है। और कैसे लोग तो सो गए थे वो। और यहाँ पर मैंने दूध गर्म कर लिया है इनके लिए, तो उनको दूध दे दिया है। और यहाँ पर मैंने बल्ब सब जगह के बंद कर दिए हैं और यहाँ का भी बंद कर दिया है। तो अब होगी हमारी सोने की तैयारी। और मैं मिलूँगी आपको अगली सुबह 4:30 बजे, जिस टाइम में उठती हूँ। तो यहाँ पर ना जैसे हम सोए ना, तो हमें फिर भी ना 11:45 ही बज गए थे। ऐसा तो है नहीं कि लेट से ही नींद आ जाए, ऐसा भी नहीं है। फिर भी ना हमें 11:45 ही बज गए थे। और अभी मैं मिल रही हूँ आपको सुबह के टाइम पे 4:45 हो गए हैं। तो यहाँ पर भाई मुझे कहाँ नींद आने वाली थी, इतना घर जैसे पूरा धूड़म धूड़ हो रखा है। तो सबसे पहले तो मैंने ना उठते ही पानी पिया। और उसके बाद मैंने आज ना तो मैं बाहर गई टहलने के लिए, और ना ही मैंने मेडिटेशन किया। आज सिर्फ मैंने फ़ोन में ही बाबा के गाने लगा रखे हैं। और सबसे पहले तो मैंने क्या किया है, पूरी दीवारों के जाले उतारे हैं, क्योंकि जाले के टाइप में लग गए थे दीवारों पे, और उनको साफ़ किया। उसके बाद में मैंने ना अपने बालों में एक ना प्याज का रस भी लगा लिया है। तो मुझे बाल भी धोने, मेरे बाल भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। तो मैंने बालों में प्याज का रस लगाया है और मैंने बांध भी लिए हैं, आपको भी दिखाई भी दे रहा होगा। और यहाँ पर फिर मैंने ना पूरा ही घर को धो रही हूँ मैं। तो पाइप लगा दी है मैंने टुंटी में, और उससे मैंने अंदर वाला कमरा भी धो दिया है और रसोई भी धोई है मैंने। और यहाँ पर ना श्लोक भी मेरे साथ उठ गया था, तो पैड़े भी मैंने धो दी है, क्योंकि धोने से ही सारा ये निकलेगा, रेत सारे जो रखा ना बिल्कुल बारीक वाला। और ना पूरा ही घर में ना जैसे अंदर तक भी चला गया था धूल भी। और पूरे ना जो अंदर वाले कमरे के दरवाजे हैं, पर्दे सब लगा रखे थे, फिर भी अंदर धूल चले ही गई, चाहे कितने भी कोशिश कर लो जाती है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ना पूरे घर के धो ही देती हूँ। एक तो ना जैसे ना हमें 10-12 दिन हो गए हैं दिया बत्ती करे हुए भी, जैसे पैतक सा लगा होता, और सारा घर साफ़ सुथरा भी हो जाएगा और यहाँ पर हमारे साथ में सफाई भी हो जाएगी। और दिन में ना मैंने और केशव ने सफाई भी करी थी। जैसे इस केशव को छुट्टी थी, तो दिन में उस दिन मैंने सुबह के टाइम वीडियो शूट नहीं किया था, सिर्फ हमने घर में सफाई करी थी, ताकि हम दिया बत्ती अपना करेंगे। तो फिर यहाँ पर डबल हमारी सफाई हो रही है। तो जैसे काम तो वैसे बढ़ तो गया हमारा। फिर ना जो हमने काम करवाया ना भाई, सच्ची में लगवाने के बाद ना बहुत ही अच्छा लगा। तो यहाँ पर आप सोचोगे कि आप ना जैसे आते भी हैं, मॉल भी आते हैं, कंच के भी आते हैं कॉर्नर, और प्लास्टिक में भी आते हैं, वो क्यों लगवाए। उनमें ना बहुत ज़्यादा फ़र्क है। एक तो वो महंगे भी ज़्यादा आते हैं, अगर हम कांच वाले लगवाते हैं तो कॉर्नर, और ये सस्ते ही पड़ते हैं। बस ये है कि थोड़ी मेहनत लगती है, पर ये अच्छे लगते हैं लगवाने के बाद। उनको ना सफाई करने में थोड़ी सी ना प्रॉब्लम सी होती है, पर ये बहुत बड़े बड़े लगे। तो यहाँ पर मैंने कम से कम ना मैं 5 बजे लगी थी घर को धोने के लिए, घर की साफ़ सफाई करने के लिए। और ये करते करते मुझे 7 ही बज गए थे। और मुझे 7 थोड़ा जल्दी भी काम निपटाना है, क्योंकि फिर ना केशव की तो विश पेपर है और श्लोक की छुट्टी है, तो उसके लिए नाश्ता वगैरह भी बनाना है, और नहा धो के और उसके बाद दिया बत्ती भी करनी है। मैं सोच रही हूँ कि जैसे ना इनके स्कूल के जाने से पहले ना घर में दिया भी लग जाए और घर की साफ़ सफाई भी हो जाए टाइम पर। कोशिश तो मेरी यही है। तो यहाँ पर मैंने जैसे पाइप ना रसोई में लगा रखा है, तो एक टुंटी ऐसी है कि इसमें पाइप लग जाए, नहीं तो कहीं भी टुंटी में पाइप नहीं लगता है। और पानी आएगा वही हमारा 7 बजे के आसपास में। तो मैंने यहाँ पर ना दीवारों को भी धो दिया है, जहाँ तक मेरी कोशिश है ना, तो मैंने आज सब कुछ धो दिया है। और यहाँ पर मैंने गेट पे भी धो दिया है, गेट पे भी बहुत ज़्यादा धूल सी हो रखी थी। और जो फाइबर लगा हुआ गेट पे, ये भी धोया है मैंने, टाइलें भी धो दी हैं। और जो बाकी ना मेरी और साफ़ सफाई है वो मैं बाद में करूँगी, इनके स्कूल के जाने के बाद में। तो यहाँ पर अभी टाइम जैसे ना 6:30 बजे का हो गया है, और मतलब 6:30 नहीं बजे हैं, 6 का टाइम हुआ है। तो मैंने चादर ये चेंज करने हैं, बेड की इस वाले के भी करने हैं और बाहर वाले कमरे के भी चेंज करने हैं। तो यहाँ पर बेड को भी चेंज कर देते हैं, क्योंकि चादर भी काफ़ी गंदी हो गई थी। तो आज मैंने ये वाली चादर बिछाई है, ये मैंने इस सीज़न में ना गर्मी में पहली बार बिछाई है। तो ये तो बिल्कुल नए की नई रखी हुई थी, सिर्फ मैंने ये 2 ही बार बिछाई है, तो ऐसी ही रखी हुई है। तो मैंने ये पिछली बार खरीदी थी। तो इसका सच्चे भाई कलर ना बहुत ही बढ़िया वाला है, और डिज़ाइन भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये लाइट सी कलर की,
पलकती बहुत बड़े वाली है, तो ये मैंने इस सीज़न में पहली बार बिछाई है। तो ये वाला कमरा बिल्कुल साफ़ हो गया है और मुझे काफ़ी टाइम लग गया सफाई करने में, और साथ में मेरे श्लोक भी सफाई करवा रहा है। और उसके बाद फिर ना मुझे ये करना है ये वाला कमरा साफ़। तो इस वाले बेड की भी मुझे चादर चेंज करनी है। तो मुझे कपड़े भी धोने हैं बहुत सारे। तो शुक्रवार है, शुक्रवार दिन मुझे मशीन लगानी है। और अभी ना से 7 बजे पानी आता है, तो आजकल थोड़ा है ना पानी जल्दी आ जाता है। तो श्लोक की छुट्टी है और केशव को जाना है, तो वो अपना तैयार हो रहा है। तो उसके लिए नहा धो के मुझे नाश्ता भी बनाना है और दिया बत्ती भी करनी है। तो काम बहुत सारे हैं। और उसके बाद ना इनके स्कूल के जाने के बाद फिर होगी मेरी बाकी जो साफ़ सफाई है। ये तो मैंने मोटा मोटा ही किया है, क्योंकि एक बार ना घर साफ़ हो जाए ना फिर काम करने का मन भी करता है, नहीं तो ना उस किरकिर में ना कुछ भी करने का मन नहीं करता। इसलिए मैंने ये काम भी ना जल्दी उठ के ही हो पाया है। अगर मैं लेट उठती ना तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं हो पाता। और सच्ची बताऊँ, मुझे ना ये हो रखा था कि कहीं ना मैं मुझे जाग ही ना आए और मैं लेट से उठूँ। फिर भी ना मैं 4:45 बजे तो उठ गई थी। और जैसे मैं वीरवार की सुबह भी 4 बजे उठी थी। और भाई जब लेट से सोते हैं तो लेट से उठते ही हैं। तो फिर मैं एक मेरे ना माइंड में ये था कि मुझे ये काम करना है सुबह उठ के, क्योंकि काम बहुत सारा था इस वजह से। फिर भी मेरा काम ना टाइम पर हो गया था। तो 6:45 बजे तक मेरे साफ़ सफाई हो चुकी थी और मैं नहा लेती। तो नहाने के बाद ना तो मैंने ना इनके लिए नाश्ता बनाया है, चाय रोटी। तो ये चले गए हैं काम पे। तो ये आज ना मेरी वजह से थोड़ा सा लेट भी हो गए हैं। तो सिर्फ ना मैंने उनके लिए ही बनाया है और बाकी ना अभी बच्चों के लिए बनाऊंगी मैं। तो पहले तो हम दिया बत्ती कर लेते हैं। तो जो थे ना बर्तन ये दिए वगैरह था ये मैंने मांज लिए हैं, इनको साफ़ कर लिया है। और जो ये फूल थे ना ये हमने ना एक दिन पहले धो के रख लिए थे। जैसे मैंने बताया ना कि हमने वीरवार के दिन सफाई करी थी घर की। तो मंदिर की भी हमने ये था जो फूल हैं और जो यहाँ का मैट है वो भी हमने साफ़ किया था, पर लगाया नहीं था। तो ये हम यहाँ पर मैंने फूल लगा दिए हैं। और जब तक केशव तैयार होगा अच्छे से तब तक मैं अपनी दिया बत्ती करूँगी। और यहाँ पर ये फूल लगा दिए हैं। तो मंदिर की भी मैंने साफ़ सफाई कर दी है, मंदिर में पोछा लगा दिया है। और बाकी तो मैंने पोछा ना धोने के बाद तुरंत लगा दिया था, क्योंकि वाइपर से सारा पानी निकलता नहीं है ना, तो इस वजह से मैंने पोछा भी लगाया था पूरे घर में। तो यहाँ पर हमारा दिया हो लग गया है। तो भाई कम से कम ना 10-12 दिन के बाद ही लगा दिया। चाहे हम ना सिंपल तरीके से पूजा करते हो भाई, फिर भी ना अगर दिया ना लगे ना थोड़ा सा रहता है ना एक अलग सा माइंड में। और दिया लगाने के बाद ना घर में एक पॉजिटिविटी सी आती है, एक अलग सा ही सुकून सा मिलता है। तो बस यहाँ पर ना मंदिर में दिया लग गया है। और मैंने यहाँ पर ना एक दिया अपना तुलसी मैया के लिए बना लिया है, यानी कि लगा लिया है। तो ये ऊपर भी मैं अपनी तुलसी मैया में दिया लगा के आऊँगी। तो उस दिन से तो मैं सिर्फ अपना जल ही चढ़ा रही थी, तो दिया तो नहीं लगाया मैंने उसमें भी, सिर्फ धूप और मैं जल में चढ़ाती थी। तो बस यहाँ पर हमारी पूजा हो गई है। और अभी तक मैंने अपने बाल नहीं खोले हैं, तो बाल तो मैं बाद में ही खोलूँगी, क्योंकि इतना टाइम नहीं है। तो टाइम भी देख रही मैं बीच बीच में कि कितना टाइम हो गया है। तो 7:35 तक तो मुझे जैसे केशव को भी निकलना होता ना कि बस आ जाएगी। और ना जब भी सूत तक या पैर तक जब निकालना होता है तब ना हम पूरे घर में जैसे गंगा जल छिड़कते हैं, तो उससे थोड़ी शुद्धि सी हो जाती है। तो वैसे मैं ना हफ्ता 10 दिन में वैसे भी गंगा जल छिड़कती हूँ। और जब पैर तक लगा होता है या सूत तक तब भी ना पूरे घर में गंगा जल छिड़कते हैं। इससे हमारा ना थोड़ा सा शुद्ध सा हो जाता है घर। और यहाँ पर ना हमने तुलसी मैया में भी दिया लगा दिया है। तो यहाँ की भी हम पूजा कर लेते हैं। और मेरी तुलसी ना भाई बहुत ही हरी घनी सी हो रखी ना, कहीं मेरी नज़र ना लग जाए। तो बस यहाँ पर तुलसी में भी जल चढ़ा दिया है। उसके बाद फिर मैंने सूर्य में भी सूर्य देवता का भी जल चढ़ाया था। तो फिलहाल हमारी पूजा हो गई है। भले ही हम सिंपल तरीके से करें भाई, थोड़ा सा सुकून सा मिलता है ना, अच्छा लगता है जब काफ़ी दिनों के बाद दिया लगता है। तो और उसके बाद ना मैंने यहाँ पर ना एक धूप इधर लगा दी है, तो पूरे घर में खुशबू फैल जाएगी। तो मैं एक धूप ना रसोई में भी जरूर लगाती हूँ। वो बस फटाफट से लग गई थी मैं नाश्ता बनाने के लिए। और चाय रख दी है, तो केशव चाय ही पिएगा, इसको चाय बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो मैं तो बोलती बेटा चाय ना पिया कर, दूध पी लिया कर। तो दूध पीने से तो वो बिल्कुल ही मना करता है। और यहाँ पर ना 2-2 पराठे इनके लिए सेक दूँगी और मैं टिफ़िन भी देती हूँ, भले ही इनके पेपर होते हों। और फिर आते ही वही 1:30 बजे 2 बजे हैं, तो भूख लगी जाती है। और पेपर देने के बाद ना खा लेते हैं, को टाइम मिल जाता है। तो बस यहाँ पर ना लगा दी मैंने केसर के लिए प्लेट, तो ये खा लेगा। और घी रख दूँगी। तो सब्ज़ी तो नहीं है, सब्ज़ी तो मैं बाद में ही बनाऊँगी। और ना ही ये मलाई खाता और ना ही चटनी लेता, सिर्फ घी के ही साथ ही खाएगा। और घी भी ना अभी लगा खाने के लिए, नहीं तो ये घी भी मना कर देता है।
और उसके बाद ना कैसे चला गया है स्कूल में और हम सबका नाश्ता हो गया है। और जो थी ना ये मिट्टी की मटकी जो मैं लेकर आई थी, तो यहाँ अपना लोग इसमें ना होल कर रहा है, तो इसमें मैं कुछ लगाऊंगी। तो इसमें होल तो नहीं हुआ पेचकस से तो फिर ना केस लोग ना अपने चाचा के से ही करवा के लेकर आया था ड्रिल मशीन से। और जो हमने कॉर्नर लगवाए हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगी, तो ये वीडियो लंबी हो रखी थी इस वजह से। तो यहाँ पर ना हमारा ना सारा काम हो गया है फिलहाल तो। और अब करूँगी मैं अपनी घर की साफ़ सफाई जो रह गई है, मोटी मोटी सी हुई थी तो सुबह के टाइम पे। तो चलिए ये था मेरा रात के 8 बजे से लेके सुबह के 8 बजे तक का रूटीन। तो चलिए मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम जी।